कि अभी 180 दिन भी नहीं हुए हैं और उनका जो सरकार है आरजेडी का वो गिरने वाला है या बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। हम लोग जाते हैं प्रशासन के पास, क्या प्रशासन हमारी मदद करता है? कोई गरीब होता है तो वो सोचता है कि आखिर हम कैसे जाए प्रशासन के पास, हम जाएंगे वहाँ पे। तो हम आज बात करेंगे मनीष कश्यप के बारे में। उन्होंने 180 दिन में सरकार गिराने की बात कही थी। अब बहुत सारे लोगों को इतना मिर्ची लगा था, वो सोच रहे थे कि आखिर एक पत्रकार कैसे सरकार से इस तरह की बात बोल सकता है। तो अब ये बताइए, अगर किसी के साथ गलत होगा, कोई अपना काम सही से करेगा, उसके ऊपर FIR दर्ज किया जाएगा, उसके घर में कुर्की जब्ती करवाया जाएगा, उसके साथ आतंकवादी वाला बिहेव किया जाएगा, उनके ऊपर NSA लगवाया जाएगा, तो क्या उन्हें हक नहीं है सवाल पूछने का कि हमने ऐसा क्या किया है जो आपने मेरे साथ इतना कुछ किया? उन्होंने कहा कि 180 दिन में सरकार गिराएंगे। तो आप सभी लोगों को देखने को मिला होगा क्या इसका रिजल्ट, लेकिन आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? क्योंकि बिहार में मजदूर के लिए मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया था, सिर्फ और सिर्फ मजदूर के लिए। बिहार में हर मैटर में वो आगे लोगों के लिए खड़े रहते थे, आवाज़ उठाते थे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बोले कि व्यूज के लिए कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोले कि पैसे के लिए कर रहे हैं। अरे बेशर्मो, अगर वो पैसे के लिए करते तो क्या उनको पैसे कमाने के लिए कमी था? वो इतना सब्सक्राइबर लेके चल रहे थे। बहुत सारे यूट्यूबर को देखोगे तो घूमते हैं विदेश, लंदन, अमेरिका और कहाँ कहाँ बुर्ज खलीफा देखने जाते हैं। और आपको मनीष कश्यप के बारे में ये कहोगे कि व्यूज के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। मनीष कश्यप ने बिहार को बदलने के लिए इतना कुछ किया था, लेकिन मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ? उन्हें पे NSA लगवाया गया, उनके घर को कुर्की करवाया गया, उनके कल को तोड़ा गया। अब बताइए कि इस पे कोई भी इंसान को इस तरह से बर्बाद करोगे तो क्या एक जो पर्सनल दुश्मनी निकालना, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो आते हैं कि 180 दिन अभी बीता भी नहीं है और सरकार गिरने वाला है। आप सभी लोग इस पे क्या सोचते हैं? क्या ये गलत है कि हम लोग, कोई भी इंसान हो, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं पूछेंगे? आप सभी लोग क्या सोचते हैं कि 180 दिन अभी बीता भी नहीं है और सरकार गिरने वाला है? आप सभी लोग इस पे क्या सोचते हैं? क्या ये गलत है कि हम लोग, कोई भी इंसान हो, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं पूछेंगे? अगर हमारे घर में किसी का भी कुछ भी हो जाता है, आसपास के गांव में कुछ भी घटना हो जाता है, हम लोग जाते हैं प्रशासन के पास, क्या प्रशासन हमारी मदद करता है? कोई गरीब होता है तो वो सोचता है कि आखिर हम कैसे जाए प्रशासन के पास, हम जाएंगे वहाँ पे तो हमसे पैसे मांगेगा, तो हम पैसे कहाँ से देंगे? अब हमारे पास पैसे ही नहीं रहेगा, हम प्रशासन के पास जाएंगे तो वो भगा देगा, कहेगा भाग यहाँ से। गरीबों के बात कभी प्रशासन सुने हैं? वहाँ पे जो सामने वाला विपक्षी होगा वो जाके 2 लाख रुपया दे देगा तो तुरंत भगा देगा, कहेगा भागो यहाँ से। वो प्रशासन भ्रष्टाचारी पे उतरा है। प्रशासन तो शराब भी बेचता है अपने थाने में, प्रशासन को सरकार का भी पैसा मिलता है, शराब भी बेचता है। यहाँ हर काम में प्रशासन है। बिहार सरकार ने इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। और जो सवाल पूछा, जिन्होंने मजदूरों के लिए आवाज़ उठाया, उनको क्या किया? उन्होंने जेल भिजवाया, NSA लगवाया, उनके ऊपर एक दुश्मन से भी बदतर उनके साथ बिहेव किया गया। तो आप लोग इस पे क्या सोचते हैं? क्या इसी तरह बिहार में कोई सवाल पूछेगा तो उन पर इतना कुछ किया जाएगा? इसीलिए हमें इन सब चीज़ों को सोचना होगा कि इतना भी किसी को मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। क्योंकि अगर हम सभी लोगों को हक है कि हम सभी लोग के साथ गलत होगा, आसपास कोई तरह का घटना होगा, कोई पीड़ित है, तो हम सभी लोगों को आवाज़ उठाना ज़रूरी है। क्यों नहीं उठाएंगे? अब सरकार, आप लोग सवाल काम नहीं करोगे, सही सवाल तो पूछना जायज़ है। अब लोग कहोगे कि तुम मामूली हो, तुम एक गरीब हो तो तुम सवाल पूछ रहे। क्यों भाई, हम क्यों नहीं पूछे? हम सभी लोगों का अधिकार है पूछने का, हमें संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। तो हम सभी लोगों का हक है कि हम सवाल पूछेंगे कि आखिर हमारे मजदूरों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर तरह से बिहार पीछे क्यों है? आखिर हमारा बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? क्यों साक्षरता दर इतना पीछे है? हम सभी लोग क्यों शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं? इसके पीछे रीज़न है हमारे बिहार सरकार। तो बिहार को बदलने देना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने इतना सालों में क्या ही कर लिया। बिहार में कुछ करना चाहिए गरीबों के लिए। सबसे पहले तो भ्रष्टाचारी खत्म होने चाहिए। जो गरीब होते हैं, जिनके साथ कुछ गलत होता है, वो थाने में जाते नहीं हैं डर के मारे। आखिर क्यों? इन सब चीज़ों का कोई भी सरकार आए, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए काम करें। जब तक वो काम नहीं करेंगे, जब तक वो हम लोगों के लिए खड़े नहीं रहेंगे, तो हम सभी लोगों को हक है कि हम सभी लोग पूछेंगे सवाल, चाहे इसके लिए हम सभी लोगों को कुछ भी हो जाए। अभी देख सकते हैं कि मनीष कश्यप ने हारा नहीं, 9 महीना जेल में रह के भी उन्होंने बाहर
आया और उन्होंने पहले कहा था कि सरकार गिरेगा, अब 180 दिन हुआ नहीं, गिरेगा ज़रूर, लेकिन हम सभी लोग कुछ नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए हमारे बिहार में, अच्छे बदलता हुआ बिहार, सुंदर बिहार, अच्छा बिहार चाहिए। और इस पे हम सभी लोगों को हक है पूछने का, बात करने का। आप सभी लोग क्या सोचते हैं इस पे? नमस्ते, बाय बाय।